नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे पास में एक और बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कक्षा 10 गणित के लिए जो आपका चैप्टर नंबर जो बहुपद है, जो प्रश्नावली 2.2 है, उसका बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रश्नावली 2.2 है उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर पांचवा पार्ट हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है, उसको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि आपके पास में एक बहुपद दे रखा है कि टी स्क्वायर बराबर दे रखा है, टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि पहले इसके दो शून्य के निकालना है और शून्य के निकालने के बाद में आपको इसके शून्य को की जांच करनी है। तो कैसे हम जांच करेंगे, पहले तो आप देखिए यहाँ पे आइए कि जो पहले दे रखा है जो टी स्क्वायर माइनस का 15 बराबर 0 दे रखा है, इसको मैंने इस प्रकार से बना दिया। अब ये देखो पहले माइनस का 15 है, इसको 0 की तरफ लेके जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 15 बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका वर्ग दे रखा है तो वर्ग लेंगे तो इसका क्या आएगा, इधर वर्ग मूल्य लो तो प्लस माइनस का हमारे पास में क्या आएगा, 15 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि एक तो प्लस का वैल्यू है तो यहाँ पर लिखा गया कि टी बराबर क्या हो गया, रूट में 15 बन गया यहाँ पे, और आपके सामने एक बार माइनस का लिखा है तो टी बराबर क्या हो गया, माइनस का रूट में 15 बन गया। अब यहाँ पे देखिए जो आपके सामने बहुपद लिखा हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस के 15 लिखा हुआ है। तो आपके सामने क्या है कि जो टी के पदों में हमारे सामने क्या है कि द्विघात बहुपद दे रखा है, तो उसका जो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता है इस द्विघात पद से इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो a का वैल्यू बनेगा, मतलब कि जो घात 2 होती है उसके साथ में पद आ रहा है उसको बोलते हैं a आएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या बन गया, 1 बन गया। यहाँ पे देखो कि जो घात हमारे पास में 1 आ रही है उसके साथ में कोई पद नहीं है इसमें, तो b का मान क्या हो यहाँ पे 0 बन गया। और जो c हमारे सामने क्या होता है, अचर पद होता है, तो उस अचर पद का मान हमारे पास में क्या बन गया, माइनस के 15 बन गया। तो पहले तो आप इस बहुपद को सोल्व करेंगे, बहुपद को सोल्व करने के बाद में यहाँ पर a, b और c का मान निकालेंगे, जो आपके सामने मैंने यहाँ पे निकाल के बता दिया। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले कि इसके जो बहुपद के जो शून्य होते हैं उसके सत्यता की जांच आपको करनी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा कि जो आपके सामने शून्यकों का जो योग होता है कि अगर आपके सामने दो शून्य है, क्योंकि जो आपके सामने द्विघात बहुपद है उसके दो शून्य होते हैं, एक तो अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा यहाँ पे बनता है। तो जो शून्य का योग होता है उसको पहले जांच करेंगे कि जब शून्य को जांच करते हैं तो क्या आता है कि जो अल्फा प्लस का बीटा होता है वो माइनस का बी बटा ए होता है। मतलब कि जो अल्फा का वैल्यू तो आपने जो पहला शून्य का निकाला वो होगा, और बीटा का वैल्यू क्या होगा, जो आपने सेकंड जो शून्य का निकाला वो 0 निकाला वो हो जाएगा, और माइनस का बी बटा ए बनेगा। जो ए और बी सी का मान आपने निकाला वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू देखो क्या आ रहा है कि रूट में 15 आएगा, क्योंकि इधर हमारे पास में क्या आ रहा है कि रूट में 15 आ रहा है। और यहाँ पे जो बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस के 15 यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है, तो इसको मैंने बना दिया माइनस के रूट 15। बी का वैल्यू यहाँ पे आपके सामने 0 है तो ऊपर लिखो 0, ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो यानी जो ये माइनस के 15 प्लस के 15 है और हमारे सामने क्या है माइनस के 15, तो कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बन गया, 0 बन गया। और 0 में 1 से डिवाइड करते तो हमारे पास में क्या आता है, 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो एलएचएस पार्ट आपके सामने बना रहा है वो यहाँ पे आरएचएस पार्ट के बराबर बना रहे हैं, यानी जो इसका जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर मिल गया। तो यहाँ पे देखो कि इसका एक पार्ट और होता है कि जो सेकंड पार्ट क्या होता है, इसका मतलब कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको भी आपको चेक करना है। तो एक शून्य का हमारे पास में अल्फा होता है, दूसरा हमारे सामने क्या होता है, बीटा होता है। उन दोनों का गुणनफल क्या बनता है, वो बनता है सी बटा ए बनता है। मतलब कि ऊपर तो होता है कि अचर पद होता है और नीचे पद हमारे पास में क्या होता है कि अचर पद का गुणांक बनता है, और नीचे हमारे पास में क्या आता है, अक्ष स्क्वायर का, यानी जो घात डबल बनती है उसका गुणांक बनता है यहाँ पे। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 रूट में आ रहा है, और बीटा का वैल्यू माइनस के रूट में 15 लिखा हुआ। तो सी का वैल्यू यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि माइनस के 15 यहाँ पे आ गया, और ए का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 1 बन गया। तो यहाँ पर देखिए जो रूट से अगर रूट का गुणा करते हो तो यहाँ से रूट इसका कैंसिल आउट होगा, और माइनस का यहाँ पर क्या आएगा, 15 बनेगा, और 1 का डिवाइड करते हैं माइनस के 15 में तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस के 15 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये वाला पक्ष भी बराबर मिल गया, जो एलएचएस पार्ट है वो इसके बराबर, यानी जो आपका आरएचएस पार्ट है उसके बराबर आपको यहाँ पे मिल गया। मतलब कि जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर मिल गया। तो पहले हमने इसका चेक कर दिया कि जो आपके शून्यकों का जो योगफल होता है उसका कथन हमारे पास में सही मिल गया, और जो शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका भी कथन हमारे पास में यहाँ पे सही मिल गया। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन था आपका जो बहुपद से रिलेटेड है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, 2 नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान बना दिए मैंने, और आप इस प्रकार से उसको सोल्व कर सकते हैं। कैसा लगा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।